अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप सबको दिली ईद मुबारक। तो हमने अपने दिन का आगाज़ किया सुबह फजर की नमाज से। हम पहुंचे मस्जिद में जहाँ पर पहले से नमाजी आए हुए थे। फिर हमने वहाँ पर जाकर नमाज अदा की। नमाज के बाद मैं और मेरे वालिद साहब निकले कब्रिस्तान की तरफ। वहाँ पहुंचकर अपने दादा और चचा की कब्र पर दुआ की। फिर हम लोग निकले दूसरे कब्रिस्तान की तरफ जहाँ पे दादी अम्मी और दूसरे चचा की कब्र थी। फिर वहाँ पहुंचकर उनकी कब्र पर दुआ की। अल्लाह इन समय तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए और इनके दर्जात को बुलंद फरमाए, आमीन सुम आमीन। फिर घर पहुंचे। घर आकर अपने कपड़ों को इस्त्री किया और कपड़े पहनकर तैयार हुए और फलस्तीन के लोगों के साथ चहती करते हुए उनका मुफल गले में डाला। फिर मैं, बाबा और मेरे अंकल निकल पड़े मस्जिद की तरफ। वहाँ पहुंचे तो कारी साहब ने खुतबा दिया। फिर ईद की नमाज का वक्त हुआ। लोगों ने सफ़ें बनाई और नमाज अदा की। नमाज के बाद फिर खुतबा हुआ। फिर उसके बाद फलस्तीन के लोगों के लिए खुसूसी दुआ करवाई गई। फिर ईद मिलने का सिलसिला शुरू हुआ और सब ने एक दूसरे को गले लगाकर मीठी ईद मिली। फिर हमने अनस भाई को इत्तिकाफ पर बैठने की मुबारक दी और अपने प्यारे हसनात भाई से ईद मांगने लगे और उन्होंने हातम ताई की कब्र को लात मारकर 100 रुपए ईदी दी। फिर हमने बाकी बच्चों को ईदी दी। कुछ बच्चों ने लेने से इनकार किया कि भाई ईदी कम हम नहीं लेंगे। फिर उनको थोड़ी ज्यादा ईदी देनी पड़ी। फिर हम पहुंचे मसब भाई के घर जहाँ पे उन्होंने हमारी मेहमान नवाजी की और चाय के साथ मजेदार खाने पेश किए। फिर मसब भाई का शुक्रिया अदा करते हुए हम निकले घर की तरफ और गली में इस्तकबाल किया हमारे चुन्नू ने। चुन्नू अपनी ईदी का इंतजार कर रहे थे। चुन्नू के बाद बारी आई बाकी बच्चों की तो बारी बारी सबको ईदी देनी पड़ी। फिर हम निकले अपने ताया अबू के घर की तरफ और वहां जाकर उनसे ईदी मिले। फिर हम पहुंचे अपने घर और बारिश शुरू हो चुकी थी। बारिश ने मौसम को सुहाना कर दिया था और यूं हमने अपने ईद का दिन गुजारा। आप बताइए आपने अपना दिन किस तरह गुजारा?